हेलो दोस्तों, आजकल आपने न्यूज, सोशल मीडिया, हर तरफ रशिया और यूक्रेन के बीच टेंशंस जो बढ़ती जा रही है उन्हें देखा होगा। हालिया खबर के मुताबिक रशिया ने 64 किलोमीटर लंबा आर्मी का काफिला, जिसमें सैकड़ों की संख्या में टैंक्स, आर्टिलरी, मिसाइल्स और भी कई सारे हथियार हैं और हजारों सैनिक यूक्रेन की तरफ रवाना किए हैं, जो यूक्रेन के शहर कीव को घेर रहे हैं। रशिया अपने फाइटर प्लेन्स और बॉम्बर्स की मदद से यूक्रेन के शहरों की हैवी बॉम्बिंग कर रहा है। जल्द ही यूक्रेन की कैपिटल सिटी कीव और यूक्रेन का दूसरा बेहद खूबसूरत शहर खार्किव को रशिया कब्जाना चाहता है। अमेरिका, यूरोपियन यूनियन में शामिल देशों समेत दुनिया के ज्यादातर देशों ने रशिया को आगाह करते हुए हैवी सैंक्शन लगाना शुरू कर दिया है, पर इन हैवी सैंक्शंस का और दुनिया भर के प्रेशर का व्लादिमीर पुतिन के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि उनके पास न तेल की कमी है, न हथियारों की, और न ही उनका देश कोई छोटा सा देश है, बल्कि वो तो यूरोप से लेकर एशिया के अंत तक फैला हुआ दुनिया का सबसे बड़ा देश है। इसीलिए रशिया को ज्यादा टेंशन नहीं है। फिर भी इन हैवी सैंक्शंस को देखकर व्लादिमीर पुतिन ने अपने न्यूक्लियर कॉन्टिंजेंट को हाई अलर्ट पर रख दिया, जिसका एक्सपर्ट सीधा मतलब निकाल रहे हैं कि वेस्टर्न कंट्रीज ने रशिया पर और ज्यादा प्रेशर डाला तो न्यूक्लियर हमले का भी खतरा बन रहा है, और एक न्यूक्लियर हमला मतलब वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत। ऐसे में लोगों की ये टेंशन हो रही है कि अगर वर्ल्ड वॉर 3 हो गया तो इसमें दुनिया के बहुत सारे देश शामिल हो जाएंगे, तो अपनी सुरक्षा के लिए इंसान कहाँ जाए। ऐसे में आज की वीडियो में मैं आपको 10 ऐसे देशों के बारे में बताने वाला हूँ जो वर्ल्ड वॉर 3 में सबसे ज्यादा सुरक्षित साबित हो सकते हैं और जहां जाकर लोग अपनी जान उस सिचुएशन में बचा सकते हैं। नंबर 10, तुवालू। तुवालू पैसिफिक ओशियन में बसा एक बहुत ही छोटा सा आइलैंड नेशन है। ये चारों तरफ से प्रशांत महासागर से घिरा हुआ है। तुवालू का एरिया केवल 26 स्क्वायर किलोमीटर है। इस छोटे से आइलैंड की आबादी बहुत कम है। यहाँ पर लगभग 11,000 लोग रहते हैं। ये इतना ज्यादा छोटा है कि यहाँ आपको ना के बराबर रिसोर्स मिलेगा। यहाँ की जमीन में न सोना है, न ही यहाँ से पेट्रोल निकलता है और न ही ज्यादा खेती होती है। इसीलिए जब वर्ल्ड वॉर 3 छिड़ेगा तो इस देश पर शायद ही कोई देश हमला करने की सोचेगा, क्योंकि यहाँ कुछ चंद लोग जो दुनिया से बिल्कुल ही अलग थलग हैं रहते हैं। हाँ, कई लोग ये सवाल जरूर पूछ सकते हैं कि भले ये देश दुनिया से अलग थलग है, लेकिन खाने के लिए अनाज और बाकी चीजें दूसरे देशों से ही तो मंगाता होगा, तो वर्ल्ड वॉर 3 में यहाँ पर खाना कहाँ से आएगा। तो दोस्तों, अब ये देश इतना तो सेल्फ सफिशिएंट है कि खाना पीना करके ये बिना किसी देश की मदद के अपनी जिंदगी गुजार सकता है। नंबर 9, न्यूजीलैंड। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के करीब मौजूद ये बेहद खूबसूरत देश हमारी लिस्ट में नंबर 9 पर है। न्यूजीलैंड दुनिया के सबसे शांतिप्रिय देशों में से एक है। ये मैं अपने मन से नहीं कह रहा, बल्कि ग्लोबल पीस इंडेक्स में इसकी बेहतरीन रैंक इसकी गवाह है। ग्लोबल पीस इंडेक्स में न्यूजीलैंड 4थे नंबर पर आता है। क्या आपको ये बात पहले से पता थी कि न्यूजीलैंड इतना शांतिप्रिय देश है? हाँ या ना? वैसे हाँ या ना में जवाब दिन भर में हम कई चीजों का देते हैं, और ऐसे ही हाँ या ना में जवाब देकर हमारी इनकम भी हो जाए तो ये तो कमाल हो जाएगा। यानी हमारी जनरल नॉलेज भी बढ़ेगी और हमें पैसे भी मिलेंगे। इसीलिए मैं आपके लिए एक शानदार ऐप प्रोबो लेकर आया हूँ। ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे हम अपनी नॉलेज भी बढ़ा सकते हैं और इनकम भी जनरेट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको लिंक दिया है, वहाँ से इस ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं। और फिर इसमें मौजूद लगभग हर टॉपिक जैसे क्रिप्टो, फाइनेंस, क्रिकेट, बॉलीवुड एटसेट्रा में से आप अपने टॉपिक के क्वेश्चंस को सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर अपना जवाब हाँ या ना में देने के बाद प्राइस और क्वांटिटी सिलेक्ट करना है। आपका जवाब सही होते ही आपको पैसे मिल जाएंगे, जिन्हें यूपीआई के थ्रू आप सिंपली अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं इस क्वेश्चन को सिलेक्ट कर लेता हूँ, क्या अर्शदीप सिंह 2022 में टीम इंडिया में डेब्यू कर सकते हैं? यस और नो में से मैंने यस सिलेक्ट किया और क्वांटिटी सिलेक्ट की, और अब मुझे इस आंसर के सही होते ही पैसे मिल जाएंगे। ऐसे ही अपने फेवरेट टॉपिक्स पर आप क्वेश्चंस खुद से सिलेक्ट कर सकते हैं और उनके आंसर देकर अर्निंग भी कर सकते हैं। तो अपनी नॉलेज बढ़ाने के साथ साथ पैसे कमाने के मौके बार बार नहीं मिलते, इसीलिए डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से प्रोबो ऐप अभी डाउनलोड कीजिए। मेरे लिंक से डाउनलोड करते ही आपको एडिशनल 25 रुपीज भी मिल जाएंगे। वापस आते हैं न्यूजीलैंड पर। न्यूजीलैंड अपनी खेती के उत्पाद और अपनी डेयरी इंडस्ट्री के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। न्यूजीलैंड इतना ज्यादा दूध प्रोड्यूस करता है कि अपना यूज करने के साथ साथ दूध और दूध से बने प्रोडक्ट ये दूसरे देशों को एक्सपोर्ट भी कर देता है। यानी वर्ल्ड वॉर 3 में आप न्यूजीलैंड में जाकर दूध पी पी कर अपनी जिंदगी गुजार सकते हैं। वर्ल्ड वॉर 3 की सिचुएशन में कोई भी देश न्यूजीलैंड पर हमला नहीं करना चाहेगा। वजह है इस देश की जियोग्राफिकल लोकेशन। न्यूजीलैंड बाकी देशों से बहुत ज्यादा दूर है, मतलब इसे ऑस्ट्रेलिया के पास माना जाता है। फिर
भी ये ऑस्ट्रेलिया से भी लगभग 4000 किलोमीटर दूर है और बाकी के देशों से तो इसकी दूरी बहुत ही ज्यादा है। यानी कि न्यूजीलैंड को वर्ल्ड वार में अगर खतरा है तो ऑस्ट्रेलिया से हो सकता है, क्योंकि उसे ही आप उसके पास मान सकते हैं। लेकिन दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के साथ तो इनके रिश्ते मानो जय वीरू के जैसे हैं। जिस हिसाब से इनके रिश्ते हैं उससे आप ये अंदाजा तो लगा सकते हैं कि एक दूसरे के लिए ये खुद ही जान दे देंगे, लेकिन एक दूसरे के खिलाफ कभी नहीं लड़ेंगे। वर्ल्ड वार में अगर बाकी देशों से आने वाला सामान कट भी हो जाता है तो न्यूजीलैंड इतना ज्यादा सेल्फ सफिशिएंट है कि ये खुद से सर्वाइव कर लेगा। न्यूजीलैंड अपनी ज्यादातर बिजली हाइड्रो पावर से बनाता है, इसीलिए इसे पेट्रोल डीजल बाहर से मंगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पीने के लिए पानी की कोई कमी नहीं है और दूध इतना ज्यादा है कि आप पानी की जगह पर दूध भी पी सकते हैं। ओवरऑल वर्ल्ड वार 3 में न्यूजीलैंड को आप काफी सुरक्षित देश मान सकते हैं। नंबर 8 स्विट्जरलैंड। दोस्तों यूरोप के बीच में बसा देश स्विट्जरलैंड, जिसके चारों तरफ समुद्र नहीं बल्कि फ्रांस, जर्मनी, इटली जैसे देश हैं जो वर्ल्ड वार 3 में 100% भाग जरूर लेंगे, क्योंकि कहीं भी कोई बवाल होता है तो इसमें ये देश जरूर शामिल होते हैं। तो फिर कैसे स्विट्जरलैंड इनके पड़ोसी होने के बावजूद सुरक्षित रहेगा? दोस्तों स्विट्जरलैंड वर्ल्ड वार 3 में कभी भी पार्टिसिपेट नहीं करेगा। ये मैं अपने मन से नहीं कह रहा, दरअसल पिछले कई सालों से स्विट्जरलैंड ने किसी भी जंग में पार्टिसिपेट नहीं किया। यहाँ तक कि वर्ल्ड वार 1 और वर्ल्ड वार 2 जो कि यूरोप में हुआ था, स्विट्जरलैंड उसमें भी शामिल नहीं था और यही वजह इसे दुनिया के सबसे विकसित देशों तक पहुंचा पाई। क्योंकि जब वर्ल्ड वार 1 और 2 में सारे देश बिजी थे तो स्विट्जरलैंड रहने के लिए काफी अच्छा था, यहाँ पर काफी शांति थी। इसीलिए वर्ल्ड वार में बिजी देशों के अमीर लोग जा जाकर स्विट्जरलैंड में बस गए और इसीलिए ये देश डेवलप होता चला गया और दुनिया के सबसे महंगे देशों में से एक बन गया। स्विट्जरलैंड अपनी न्यूट्रलिटी की पॉलिसी के लिए जाना जाता है। ये किसी भी जंग में न कभी हिस्सा लेता है और न ही किसी देश की मदद करता है, क्योंकि एक देश की मदद करके ये दूसरे के खिलाफ तो हो ही जाएगा। इसीलिए स्विट्जरलैंड न्यूट्रल रहता है। वर्ल्ड वार 3 में किसी भी तरह के अटैक से भी ये देश बचा रहेगा, क्योंकि चारों तरफ ये बड़े बड़े पहाड़ों से घिरा हुआ है जिन्हें आप स्विस एल्प्स के नाम से जानते हैं। ये पहाड़ बहुत ही जबरदस्त नेचुरल बैरियर का काम करते हैं। इन पहाड़ों पर किसी सोल्जर का चढ़ना तो दूर, कोई फाइटर प्लेन भी इनके ऊपर से आसानी से नहीं उड़ सकता। वजह होती है हवा का दबाव। इसीलिए वर्ल्ड वार 3 के वक्त फ्रांस, जर्मनी जैसे देश और साथ ही इस देश ने अपने यहाँ इतने सारे बंकर बनाए हुए हैं कि जितनी यहाँ की आबादी है उससे ज्यादा लोगों को ये बंकर में छिपा सकते हैं, ताकि न्यूक्लियर हमले का भी इन पर कोई भी असर ना हो। यही वजह है कि इसे सबसे सुरक्षित देशों में से एक माना जाता है। नंबर 7 भूटान। दोस्तों हमारा पड़ोसी देश भूटान भी वर्ल्ड वार 3 में काफी हद तक सेफ कंट्री होगा। भूटान की लोकेशन और सिचुएशन स्विट्जरलैंड की तरह ही है। भूटान भी चाइना और इंडिया जैसे बेहद ताकतवर और 99% चांस है कि वर्ल्ड वार में हिस्सा ले सकने वाली कंट्री से घिरा हुआ है। बावजूद इसके भूटान एक सुरक्षित देश होगा। लेकिन कैसे? दोस्तों भूटान ने आज तक बहुत ही कम देशों के साथ अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस एस्टेब्लिश किए हैं। इवन अमेरिका के साथ भी भूटान के कोई भी डिप्लोमेटिक रिलेशंस नहीं है। इस देश में से कोई चीज नहीं है जिसकी वजह से कोई देश इस पर अटैक करेगा, और अगर अटैक करता भी है तो उसे चाइना की ओर से अटैक करना पड़ेगा। जिस तरफ हिमालयन रेंज है जिसे पार करना किसी के लिए भी एक चुनौतीपूर्ण टास्क है, और दूसरी तरफ तो खुद इंडिया खड़ा है जो भूटान का मित्र देश है, और हमारे देश इंडिया नहीं भूटान की सुरक्षा का जिम्मा खुद ही उठा रखा है। तो इंडिया उस पर अटैक क्यों करेगा? और भूटान में ऐसा कुछ है भी नहीं कि दूसरे देश आकर इस पर हमला करें। इसलिए इसे भी आप दुनिया के सबसे सुरक्षित देशों में से एक मान सकते हैं। नंबर 6 ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों न्यूजीलैंड की तरह ही ऑस्ट्रेलिया भी बाकी दुनिया से एकदम अलग थलग साउथ पोल के पास मौजूद है। एरिया के मामले में ऑस्ट्रेलिया दुनिया का छठा सबसे बड़ा देश है, मगर इसकी आबादी कंपैरेटिवली काफी ज्यादा कम है। ऑस्ट्रेलिया का ज्यादातर हिस्सा गर्म तपते रेगिस्तान से घिरा हुआ है। यहाँ मोस्टली ज्यादातर आबादी साउथ के पास समुद्रों के पास रहती है। ऑस्ट्रेलिया पर कोई भी देश अगर हमला करना चाहेगा तो उसके पास एयरफोर्स या नेवी का ऑप्शन है, क्योंकि लैंड आर्मी तो यहाँ पहुंच नहीं पाएगी क्योंकि चारों तरफ से तो ये समुद्र से घिरा हुआ है। तो अगर कोई नेवी या एयरफोर्स से हमला करता है तो ऑस्ट्रेलिया की नेवी खुद इतनी ताकतवर है कि वो आसानी से इसका सामना कर पाएगी। पर बिला वजह कोई किसी देश पर हमला क्यों करना चाहेगा, वो भी इतनी ज्यादा दूर आकर। नंबर 5 माल्टा। माल्टा मेडिटेरेनियन सी में मौजूद एक बेहद छोटा देश है। ये इतना ज्यादा छोटा है कि कोई भी देश इसके ऊपर किसी न्यूक्लियर वेपन से हमला नहीं करेगा, और कोई देश अगर ऐसा करता भी है तो उसे माल्टा की लोकेशन की वजह से इसे कब्जाने में बहुत ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। वर्ल्ड वार 2 में कई देशों ने इसको कब्जाने की कोशिश की, लेकिन वो इसमें सफल नहीं हो पाए। इस आइलैंड नेशन का एरिया महज 316 स्क्वायर किलोमीटर है, और ये यूरोप और अफ्रीका के बीच समुद्र
समुद्र में मौजूद है। इतने छोटे देश के पास ना ही कोई नेचुरल रिसोर्स है, ना इसकी जमीन सोना उगलती है, तो कोई भी देश भला क्यों अपना टाइम और पैसा बर्बाद करके यहाँ पर हमला करने आएगा। नंबर 4, ग्रीनलैंड। पहले तो ग्रीनलैंड को वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट करने में कोई इंटरेस्ट है ही नहीं, क्योंकि एक बहुत ही शांतिप्रिय देश है। न्यूजीलैंड की तरह ग्रीनलैंड ही हमेशा ग्लोबल पीस इंडेक्स में टॉप 5 कंट्रीज में अपनी जगह बना लेता है। इस देश से जुड़ी एक खास बात यह है कि ग्रीनलैंड एक सेपरेट कंट्री नहीं है, ये एक ऑटोनोमस कंट्री है। मतलब इस देश की लोकल लेवल पर तो अपनी सरकार है, लेकिन इसके इंटरनेशनल अफेयर्स डेनमार्क संभालता है और इस वजह से पॉलिटिकली ये देश यूरोप का हिस्सा है, लेकिन जियोग्राफिकली ये नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप के पास है। मतलब किसी भी यूरोपीय देश से ज्यादा ये कनाडा और अमेरिका के नजदीक है। ऊपर से आर्कटिक सर्किल के नजदीक होने की वजह से ये खुद एक बर्फ का देश है और यहाँ की हार्श कंडीशन में बड़े बड़े युद्धपोत भी आना चाहें तो टाइटैनिक की तरह बड़े बड़े ग्लेशियर से टकराकर उनके डूबने का खतरा भी उनके सामने बना रहेगा। साथ ही ये देश इतना ज्यादा पीसफुल है, इसीलिए कोई भी देश इस पर हमला करने की नहीं सोचेगा। नंबर 3, फिजी। दोस्तों दुनिया के सभी बड़े देशों से बहुत ज्यादा दूर प्रशांत महासागर के बीचों बीच तकरीबन 330 आइलैंड से बना एक देश है फिजी। इस देश की आबादी 9 लाख के करीब है। ये देश ज्यादातर चीजों में सेल्फ सफिशिएंट है, इसीलिए जब भी वर्ल्ड वॉर 3 होगा तब ये अपनी जरूरत के हिसाब से शांतिपूर्ण तरीके से अलग रहेगा। इस देश में ऐसा कुछ खास है भी नहीं कि जिस वजह से कोई इस पर हमला करना चाहेगा। पर दोस्तों इस देश से हम भारतीयों का काफी ज्यादा खास रिश्ता है। ये ऑस्ट्रेलिया के पास है, हमसे काफी ज्यादा दूर है, लेकिन इस देश में हिंदी बहुत ज्यादा लोग बोलते हैं, इसीलिए यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज में भी हिंदी शामिल है। इसकी वजह यह है कि कभी इस पर भी अंग्रेजों ने हुकूमत की थी और फिर वो बहुत से इंडियंस को मजदूरों के रूप में यहाँ काम करने के लिए ले गए थे, जिनमें से बहुत सारे लोग वहीं बस गए और आज उनकी नस्लें वहाँ मौजूद हैं जो हिंदी बोलती हैं। साउथ पोल में मौजूद सबसे बड़ा मंदिर भी इसी देश में है। इसलिए अगर भारतीय वर्ल्ड वॉर में अपनी जान बचाना चाहें तो मुझे लगता है उनके लिए ये सबसे बेस्ट देश रहेगा, क्योंकि उन्हें अपनी लैंग्वेज भी नहीं बदलनी पड़ेगी। नंबर 2, आयरलैंड। दोस्तों यूरोप के देश आयरलैंड ने भी स्विट्जरलैंड की तरह न्यूट्रलिटी की पॉलिसी अपनाई हुई है, इसलिए ये तो 100% पक्का है कि ये देश वर्ल्ड वॉर 3 में भाग नहीं लेगा। खुद तो भाग लेगा नहीं, दूसरे देश की मदद भी नहीं करेगा। इसी वजह से कोई देश इस पर हमला करने की सोचेगा ही नहीं। यूरोप में शामिल होने के बावजूद ये देश ग्रेट ब्रिटेन आइलैंड के बाद पड़ता है और बीच में काफी बड़ा समुद्री इलाका है जिसे इंग्लिश चैनल के नाम से जाना जाता है, इसीलिए इसकी लोकेशन भी इसे काफी ज्यादा सेफ बनाती है। नंबर 1, आइसलैंड। दोस्तों आइसलैंड का नाम सुनते ही आपके शरीर में एक चिल शांति पसंद देश का एहसास होता है। आइसलैंड नाम से ही काफी ठंडा देश है और इसका दिमाग भी काफी ठंडा रहता है, क्योंकि ग्लोबल पीस इंडेक्स की रैंकिंग में ये नंबर 1 पर आता है, यानी कि दुनिया का सबसे शांतिप्रिय देश इसे ही माना जाता है। और इसके चारों तरफ बहुत बड़ा समुद्र है, इस वजह से यहाँ पर पहुंचना काफी ज्यादा मुश्किल है। इस खूबसूरत देश की लोकेशन अगर आप देखें तो ये किसी दूसरे ग्रह का नजारा लगता है। इसकी माउंटेनस टेरेन्स की वजह से ये और भी ज्यादा सेफ बन जाता है, इसीलिए दोस्तों इसे भी वर्ल्ड वॉर 3 के सबसे सुरक्षित देशों में कंसीडर किया जा सकता है। दोस्तों ये थे दुनिया के 10 ऐसे देश जिन्हें वर्ल्ड वॉर 3 में आप सबसे ज्यादा सुरक्षित मान सकते हैं। तो लिस्ट में बताया गया आप किस देश में जाना पसंद करेंगे, कमेंट में जरूर बताइएगा। और दोस्तों डिस्क्रिप्शन में प्रोबो ऐप का लिंक है, उसे जरूर डाउनलोड कीजिए, आपको एडिशनल 25 रुपए भी मिल जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर नॉलेजफुल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए।